वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मुल्क में बरामदात बढ़ाने के लिए दरामदात बढ़ानी पड़ती हैं, जिससे हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है और हमें बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के पास जाना पड़ता है। लाहौर में खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोपोलिस के मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि IT पार्क्स और टेक्नोपोलिस का मकसद ये है कि हम IT सेक्टर की मदद करें, उन्हें टैक्स में छूट दें, उनकी रुकावटें कम करें और कारोबार में आसानी पर अमल दरामद करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की तहकीकात और नाकामी के जिम्मेदारों के तयन पर मबनी रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश करने की तरदीद कर दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के माविन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने तहरीक इंसाफ के बाद रहनुमाओं, वुज़रा और मुंतखब अरकान को मोरिद इल्ज़ाम ठहराए जाने की खबरों की सख्ती से तरदीद की है। हुकूमत ने मिनी बजट पास कराने की तैयारी कर ली। तर्जुमान मुशीर खजाना के मुताबिक 12 जनवरी को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा, जिसमें छठा जायजा पेश किया जाएगा। हुक्काम वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान 12 जनवरी से कबल IMF की पेशगी शराइत पूरी करेगा और मिनी बजट फाइनेंस बिल के जरिए पास कराया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अब वक्त आ गया है, हुकूमत का विफाक में बैठकर मुकाबला करूंगा। आसिफ जरदारी ने टंडोलायार में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि लाहौर और इस्लामाबाद में बैठकर मुखालफिन का मुकाबला करने जा रहा हूं। लाहौर में खेमे लगाकर एहतजाज करूंगा। कराची में डकैती के दौरान फायरिंग से 4 साला हरमैन हमेशा की नींद सो गई। इब्तिदाई मेडिको लीगल रिपोर्ट में बच्ची की मौत सर में गोली लगने से हुई। डाकू 78,000 रुपए से जायद लूट कर फरार हो गए। सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अफगानिस्तान में तालिबान फौजियों ने पाकिस्तानी फौज की जानिब से दोनों ममालिक की सरहद पर हिफाजती बाड़ लगाने के काम में मदाखलत की। बरतानवी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट में ये बात तालिबान हुकाम के हवाले से बताई गई। पाकिस्तान ने काबुल के एहतजाज के बावजूद 2600 किलोमीटर तवील सरहद के ज्यादातर हिस्से पर बाड़ लगा दी, जबकि अफगानिस्तान बरतानवी दौर में हुई सरहदी हदबंदी की मुखालफत करता है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तानियों के पास 20 अरब डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। उनका कहना था कि हुकूमत से दरख्वास्त है कि क्रिप्टो करेंसी दुबई के बजाय पाकिस्तान में कैश हो, जबकि भारत में भी क्रिप्टो करेंसी के उसूल बना दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा मसला वक्त पर फैसला साजी ना करना है। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली के दिल की दूसरी शरियान भी खोल दी गई और अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। जराये का बताना है कि आबिद अली को 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ताहम डॉक्टर्स ने उन्हें 2 माह तक क्रिकेट से दूर रहने का कहा है।